क्रिकेट खेलनी है तो क्रिकेट खिलाओ। कोहली ने किंग ने करके दिखाया। फिलहाल मैं कुछ कह नहीं सकती। विराट कोहली के साथ पंगे लेते हो। प्लेयर हो तो ऐसा हो, वरना आप क्रिकेट छोड़ दो। मैं रन चेसर विराट कोहली। बाबर आजम तुमने कौन सा मैच जितवाया मेरी टीम को? आप भाई 1 मिनट में इंडिया को जीता हुआ देख तो ले एक बार। वो भाईजान वो कह रहे हैं हमने गालियां नहीं खानी यार। किसी से ना सही, इंडिया से ही हम जीत जाते हैं। पाकिस्तानी है ही गंदे। बहुत ज्यादा इंडियंस है यार। बीवी पाकिस्तानी और मैं अभी तक पाकिस्तानी शर्ट ही नहीं देखी। भाई बाबर आजम का विकेट आ गया। खत्म मैच। विकेट निकालो फिर बात करना। आंटी आप बताएं अभी मैच खत्म हो गया। 5 आउट हुए यार। ऐसे कम करावे यार। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं। चुप करके बैठ। स्टेडियम में पहले ही हम 2-4 पाकिस्तानी तोड़ के जो है ना, ये कहते हैं कि जी अब चेक करते हैं पाकिस्तान को कि ये किस किस्म की जो है वो रिएक्शन जो है वो किस किस्म का आता है। देखिए मैं तो सीधी सीधी बात करूंगा, बहुत मजा आया कि इंडिया बोले कि हम एशिया कप नहीं खेलना चाह रहे। बहुत मजा आया। अभी कह रहे ना कि अभी फिलहाल वैसी बात की, मैं तो कह रहा हूँ जान छुड़ाओ, हमारी जान छुटेगी तुम लोगों से जैसे और चीजों से छुट रही है यहाँ से भी। हूँ डॉक्टर फिजा खान और मैं हूँ पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन। देखिए इंटेंट यार, मुझे तो लगता है इनके पास स्किल भी नहीं है। स्किल होती तो अपेशना खेलते, तो वो नहीं है। क्या बच्चों से क्या बात करनी। किसी इवेंट के अंदर तो दोनों आमने सामने होंगे। और अब इंडिया ने ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। उन्होंने कहा जी हम एशिया कप 2025 से बायकआउट करते हैं, मतलब हम उसमें हिस्सा ही नहीं लेंगे, पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। इंडिया को पता है दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट नेशन ऑफ क्रिकेट। अगर देखें उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और उनकी क्रिकेट भी नंबर 1 चल रही है टीम भी। अगर वो पुल आउट करते हैं किसी भी टूर्नामेंट से, तो दैट मीन्स कि वो टूर्नामेंट बिल्कुल जो है ना डेड फ्लॉप होता हुआ नजर आएगा। मजाक बन गया इनका भाई। पूरे का पूरा टप्पर लेके तस्वीरें, फैमिली पिकनिक, वेकेशन, तुम्हारी ऐसी की तैसी इज्जत की जिंदगी ले लेता, पार हो जाता। तूने जिल्लत की जिंदगी ली। हाँ नहीं, मजाक बन गया। दे चला है ये औकात कर दी तुमने पाकिस्तान कर दी। क्या इंडिया से खेलोगे, क्या ऑस्ट्रेलिया से खेलोगे? इंडिया विल नॉट प्ले और पार्टिसिपेट इन एशिया कप 2025। ये क्या खबर है और ये क्यों है? एक तरफ हम जंग बंदी कर रहे हैं और दूसरी तरफ स्पोर्ट को भी जंग का मैदान बना हुआ। देखिए मैं तो ये खुद जब ये न्यूज़ सुनी तो मैं खुद शॉक्ड हो गया कि यार ये हो क्या रहा है। मतलब देखिए दोनों चीज़ों को अलग रखना चाहिए। पॉलिटिशियन अलग होनी चाहिए और गेम जो है ना वो गेम डिफरेंट होनी चाहिए, वो अलग से होनी चाहिए। ना कि आप जनाब इसे पॉलिटिशियन को भी और जनाब यहाँ पे गेम को भी आप एक ही जगह ले जाएँ। मेरे ख्याल से ये गलत है। अभी देखा जाए जैसे क्रिकेट आपने कहा कि एशिया कप से जिस तरह से उन्होंने बायकॉट किया है कि वो नहीं खेलना चाह रहे, तो मैं कहता हूं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई इंडिया की रीजन बड़ी लॉजिक है वाली है। उनकी रीजन में एक लॉजिक ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच एस्केलेशन है, जंग का माहौल है। हमने IPL भी सस्पेंड किया, उन्होंने PSL भी सस्पेंड किया कुछ टाइम के लिए। इस वजह से हम नहीं होस्ट कर रहे हैं। देखिए मैं वही तो बात करने जा रहा हूँ कि एक तरफ हम बात कर रहे हैं कंट्रोवर्सी के मामलात को ख़त्म करते हुए, मामलात को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर हम इन्हें देखें तो जनाब ये लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी वो पार्टिसिपेट करना नहीं चाह रहे, वो एशिया कप में मतलब आना नहीं चाह रहे। ये मेरे ख्याल से सरासर नाइंसाफ़ी ज़्यादती हमें नज़र आती है कि जनाब वो गेम का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए मैं वही बात पहले भी कर चुका हूँ कि हमें दोनों चीज़ों को अलग रखने की ज़रूरत है और हमें अपने मामलात को थोड़ा ठंडा करने की ज़रूरत है। देखिए अगर मोदी साहब की बात करें तो वो कहते हैं कि भाई ट्रेड और जो है टेररिज्म एक साथ नहीं हो सकता, टेररिज्म और टॉक एक साथ नहीं हो सकती। एक सहाफ़ी ने इंडिया में पूछा था कि आप पॉलिटिक्स को जो है स्पोर्ट के साथ करें, हम करें नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, स्पोर्ट्स को अलग प्रमोट करना चाहिए। और इस वक्त जो इंडिया के जो क्रिकेट फ़ैन हैं वो इस बात से एग्री कर रहे हैं, जी हमें पाकिस्तान से खेलना ही नहीं है। तो ये एकदम से इतनी नफरत, दोनों साइड की ऑडियंस जो एक दूसरे को प्यार करती है, जो एक दूसरे के साथ खेलना चाहती है, ये इतनी ज़्यादा नफरत कैसे बिल्टअप होगी? कहते हैं ना मोहब्बत किसी के लिए। अभी रिसेंटली फ्रेश किस्म की हम कह सकते हैं कि जो जंगबंदी हुई है, तो अभी फिर दोनों मुल्कों के जो मामलात हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हैं। स्पेशली अगर बात करें, देखें उन्होंने पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान में अटैक करने की कोशिश की, इसी तरह पाकिस्तानियों ने भी फिर जब भरपूर जवाब दिया तो फिर जनाब उनको आएँ बाएँ शाएँ की बातें याद आ गई कि जनाब हम तो इनके साथ बोलना भी नहीं चाहते, हम इनके साथ खेलना भी नहीं चाहते, हम इनसे कोई ट्रेड भी नहीं करना चाहते। अब जाहिर बात है जब उनके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है तो वो कब पाकिस्तान के साथ मिल के खेलना चाहेंगे? वो तो
अभी अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। आप देखिए कि जिस तरह से उनके राफेल गिराए गए थे पाकिस्तान की जानिब से, ये दुनिया, पाकिस्तान ने दुनिया को एक, यानी कि स्पेशली इंडिया को एक पैगाम दिया था, भाई आप कहते हैं ना पंगा नो चंगा, ये वो वाला सीन हुआ है कि यार आप वो इस चीज़ को लेके ना सीरियस बैठ गए हैं, वो आप गेम को गेम की तरह नहीं ले रहे। अगर उनको चाहिए था कि यार ये जो क्रिकेट है इसको सिर्फ क्रिकेट की तरह लेते, देखिए दोनों मुल्कों के दरमियान जो भी मामला था वो एज अ पॉलिटिशियन ही पॉलिटिकली देखा जाए, ना कि सिर्फ पब्लिकली देखा जाए, पब्लिक टू पब्लिक देखा जाए तो बहुत सारे लोग अभी भी इंडियन को अच्छा समझते हैं और इंडिया के लोग पाकिस्तान को बहुत सारे जो लोग हैं वो अच्छा समझते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें पब्लिक टू पब्लिक लड़ाया जा रहा है ताकि दोनों के दरमियान नफरतें बढ़ जाएं, दोनों के दरमियान में जंगें हों, दोनों मुल्क एक दूसरे के नुकसान करें और दरमियान में ये पॉलिटिशियन आए और अपना फ़ायदा उठाएं और निकल जाएं। लेकिन एक बात ये भी है ना कि एशिया कप तो होस्ट भी इंडिया कर रहा है, इतनी हाइप है हर उस टूर्नामेंट की जो इंडिया होस्ट करता है। नो डाउट इंडिया का क्रिकेट बूम पीरियड में है इस वक्त, इंडिया में क्रिकेट को पूजा जाता है, इंडिया के अंदर क्रिकेट को लेके इमोशंस हैं। तो अगर ये टूर्नामेंट आईसीसी कैंसिल कर देता है क्योंकि अगर इंडिया ना होस्ट कर रहा है ना खेल रहा है, तो फिर इस एशिया कप के अंदर अगर सबसे बड़ा एशियन टाइगर इंडिया ही नहीं है तो इस चैंपियन ट्रॉफी हो या एशिया कप हो, फ्लॉप है फिर। देखिए ये बुखलाहट का शिकार है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए होस्ट भी वो कर रहा है और वो उसको पार्टिसिपेट भी करना नहीं चाह रहा। मतलब देखिए आईसीसी को चाहिए कि इसे मुकम्मल परमानेंटली जो है वो इसे डिस्क्लोज कर दिया जाए, इसे परमानेंटली जो है निकाल दिया जाए कि भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है, अगर तुम नहीं खेलना चाहते तो भाई तुम बैठो। लेकिन वही बात आपकी कि वहाँ बहुत बड़ी तादाद में क्रिकेट के लवर्स हैं, वो क्रिकेट को फॉलो करने वाले लोग हैं। आज भी अगर बात करें वहाँ IPL की बात करें तो जनाब IPL में बड़ी धूम मची हुई है। तो अगर वो अगर इंटरनेशनल गेम खेलना छोड़ देंगे या इंटरनेशनल्स को इसी तरह वो लेकर चलेंगे तो कभी भी आईसीसी खत्म हो जाएगा, गेम खत्म हो जाएगी। आईसीसी का सबसे बड़ा जो मेंबर है वो है भी BCCI है और अगर BCCI उसे सपोर्ट नहीं करेगा तो बिल्कुल डेड हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये ऐसा नहीं करना चाहिए। इंडिया को होश के नाखून लेने की ज़रूरत है, क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लेके चले, पॉलिटिशियन को पॉलिटिशियन की तरह लेके चले। अगर तो जैसा कि आप सभी ने पाकिस्तानी रिएक्शंस को देख लिया कि वहाँ के लोग कितने पागल हो चुके हैं और बेहुदा लोग हैं। यानी अब BCCI ने तो ये अनाउंसमेंट कर दिया कि एशिया कप जो है वो हम नहीं खेलने जाएंगे पाकिस्तान, या फिर पाकिस्तान के साथ कोई भी मुकाबला हम नहीं खेलेंगे आने वाले सालों में। और साथ ही साथ उसके साथ बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसी भी जो टीम है वो भी बॉयकॉट कर रही है एशिया कप को, क्योंकि इंडिया ने जिस तरीके का ऐलान किया है और ये बता दिया है कि एशिया कप में इंडिया का नाम नहीं होगा। हालांकि ACC के चेयरमैन जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, बट BCCI की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ है कि एशिया कप में इंडिया नहीं रहेगी। बॉलों का ऐसा रूमर्स फैला रहे हैं कि पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं वो इंडिया को बाहर कर दिए हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसी बड़ी बोर्ड है ही नहीं जो इंडिया को किसी भी टूर्नामेंट से बाहर कर सके। तो ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है इंडिया ने। और अब जो ये बड़े बड़े नाम कमा रहे थे पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया जहाँ जहाँ खेलती है वहाँ पे बड़े नाम तो ज़रूर होते हैं, पूरी दुनिया भर में छा जाती है और इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला तो पूरी दुनिया में देखा जाता है। अब देखते हैं एशिया कप में टीम इंडिया के ना होते हुए कितने स्पॉन्सरशिप मिलते हैं और कितनी कमाई हो पाती है और कितना पॉपुलर होता है। PSL में फिलहाल ही अभी फाइनल खत्म हुआ है और वहाँ पे क्राउड देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कोई बारात में आया हो, क्योंकि बहुत कम लोग नजर आए और PSL का फाइनल भी हो चुका और किसी को पता तक भी नहीं चला कि PSL का फाइनल हुआ है। और यहाँ पे IPL को देख लीजिए, अभी प्ले ऑफ में भी टीम नहीं पहुंची है सारी, और माफ कीजिएगा प्ले ऑफ में पहुंच चुकी है सारी टीम। और जिस तरीके का क्राउड और जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि कोई वर्ल्ड कप मैच हो रहा है। तो ये है इंडिया का पावर और इंडिया की ताकत जो हम सबको दिखाते हैं। और एशिया कप में बहुत जल्दी इन सबको बॉयकॉट करेंगे, खासकर पाकिस्तान को, और आने वाले समय में इनके साथ कोई भी मुकाबला नहीं खेलेंगे और ना ही होना भी चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है, क्या एशिया कप में टीम इंडिया को होना चाहिए था या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।